हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू द रेलवेज, आरआरबी, जेई हो, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन और एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों जगह पर करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन कॉमन है। तो इन सभी जगह पे इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और भी जितने एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी और रिलेटेड एग्जाम जहां पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उन सभी जगह पे इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज आप टॉपिक को पूरा देखें, एक एक पॉइंट को लर्न करें, जिससे आपके स्कोर को एक अच्छा बूस्ट मिल सके। तो ये फ्रेंड्स टॉपिक है चंद्रयान 3। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली इंडिया का मतलब इस तरीके का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ मिशन है, जो कि हम सॉफ्ट लैंडिंग की है भारत ने नियर द लूनार साउथ पोल। तो इट इज इंडियाज लूनार मिशन विच एम टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द साउथ पोल। तो भारत पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इट इज 14 जुलाई 2023 एट 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था। और जो हमारा मतलब स्टेशन जो था बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो कहां से ये लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर लिया था नियर द साउथ पोल ऑन 23 अगस्त 2023। और इसी के साथ इंडिया जो पहली कंट्री बन गया है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और इसमें जो टॉप अगर हम नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने, रशिया, चाइना और इंडिया, ये 4 नेशंस हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और भारत पहला नेशन है जिसने साउथ पोल पे की है। अगर हम व्हीकल की बात करें कि भारत ने कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करा था, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। LBM M3 M4 करके इसको हम बोल सकते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। और शॉर्टकट में LBM 3 और M4। अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 जो है कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर मॉड्यूल्स। अगर हम मेन मॉड्यूल्स की बात करें तो 3 थे। एक हमारा था लैंडर मॉड्यूल, जिसको हम LM कह सकते हैं एक तरीके से, प्रोपल्शन मॉड्यूल, PM एंड रोवर, ठीक है। और मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर की हम बात करें तो वो 14 अर्थ डे थी। और प्रोपल्शन मॉड्यूल ने क्या किया कि उसने बेसिकली लैंडर एंड रोवर को 100 किलोमीटर का जो रेडियस था लूनार ऑर्बिट में ले जाके उसको छोड़ दिया था। फिर लैंडर ने सॉफ्ट लैंड किया एट द स्पेसिफाइड लूनार साइट एंड वहां से फिर रोवर बाहर आता है और वो अपने साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे हम अपने वहां पर कंडक्ट करता है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट रेडियस में ले जाके लैंडर और रोवर को छोड़ दिया। वहां से लैंडर ने सॉफ्ट लैंड किया और हमारा रोवर को बाहर आया और उसने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किए हैं। और जो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे मतलब मिशन लाइफ की बात करें तो 14 अर्थ डे थी। अगर हम यहाँ पे लैंडर के नेम की बात करें तो इट इज द विक्रम एंड रोवर के नेम की बात करें तो ये प्रज्ञान रोवर है। और जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ था बेसिकली 22 जुलाई 2019 को, काफी पूछा जाता है ये भी टॉप बात। तो उसमें जो लैंडर और रोवर का जो नाम था वही सेम यहां पर भी लैंडर और रोवर का नाम है, जो कि लैंडर नेम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञा। अगर हम यहां पर बजट की बात करें तो बजट हमारा जो था 615 करोड़ रुपीस का यहाँ पर हमारा मिशन बजट था। और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम पैसे में किया हुआ एक सक्सेसफुल मिशन रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं इसको, इसरो के अगर हम करंट चेयरमैन की बात करें और चंद्रयान 3 जब पूरा कंडक्ट हुआ, हमारा ये मिशन पूरा सक्सेसफुल हुआ, उस समय जो करंट चेयरमैन थे वो थे हमारे S सोमनाथ। मिशन डायरेक्टर थे हमारे मोहन कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे हमारे P वीर मुथुवेल करके। फर्स्ट चंद्रयान मिशन की अगर हम बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड चंद्रयान 2 अगर हम मिशन की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को हुआ था, जो कि हमारा बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली यहाँ पर क्या किया हम, हाँ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला यहाँ पर है कि इंडिया
ने डिक्लेयर किया 23 अगस्त, जिस दिन हमारा सॉफ्ट लैंड किया हमारा बेसिकली चंद्रयान 3। तो उस दिन को हम 23 अगस्त एज ए नेशनल स्पेस डे की तरह से मनाते हैं, ठीक है, इन ऑनर ऑफ चंद्रयान 3 मून लैंडिंग। और लैंडिंग साइट जहां पर चंद्रयान 3 ने हमारा लैंड किया उस साइट को हम शिव शक्ति कह रहे हैं, और लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 2 जो है उसको हम कह रहे थे तिरंगा शक्ति। बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग हो गई थी हमारा, बेसिकली डिसकनेक्टिविटी हो गई थी अब क्या कहते हैं लैंडर से चंद्रयान 2 में। लेकिन वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमें अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। उन सारी चीज़ों को यूज़ करके चंद्रयान 3 हमारा कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ, और भारत जो है पहली कंट्री बना साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी चंद्रयान 3 से रिलेटेड थे उन सभी को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया। अगर आप इस पर्टिकुलर जो भी हमने डिस्कस किया है चंद्रयान 3 के बारे में, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस पर्टिकुलर PDF पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की फुल PDF चाहिए तो उसको आप बेसिकली व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम एक और फिर से कंपाइल करें, अगर हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम हमारा P वीर मिथुवेल, और हमारा यहाँ पर लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 डैट इज द शिव शक्ति नेम इज अगेन वर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 2 डैट इज द तिरंगा शक्ति, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें लैंडर और रोवर का नाम बहुत कॉमन है, विक्रम लैंडर, और रोवर हमारा प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाँ लॉन्च व्हीकल अपने को पता होना चाहिए LVM-3M4। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हाँ यहाँ पर हमें ये भी देखना जरूरी है कि भारत यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बना है टू द सॉफ्ट लैंड ऑन द साउथ पोल। अगर देखिए साउथ पोल की बात करें तो फर्स्ट नेशन है, और ओवरऑल अगर हम बात करें मून पर लैंड करने की, सॉफ्ट लैंड करने की बात करें तो भारत जो है वो 4th कंट्री है। तो ये हमारे कुछ भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर एक साथ कंपाइल कर दिया है। होपफुली इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% रेलवेज के हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से लर्न करें चीज़ों को। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो